एक ओर जहां गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने को लेकर बहस जारी है, तो वहीं दूसरी ओर पशुपालन मंत्री का गृहनगर होने के बावजूद ठीकरी में गायों के हाल बेहाल हैं, जहां गाय अब भूख से दम तोड़ने लगी है। देखिए खास रिपोर्ट। ठीकरी में पशुओं के हाल बेहाल हैं और खासकर यदि बात गायों को लेकर की जाए तो पशुपालन मंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ के गाय भूख प्यास से मरने को मजबूर हैं। यही कारण है कि नगर में चारों तरफ गायों का जमावड़ा लगा रहता है, जहां दुर्घटना के साथ ही सड़क हादसों का डर भी बना रहता है। मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कांग्रेस पार्टी की जो सरकार थी तो जितनी ग्राम पंचायतें मध्य प्रदेश में थी, हर एक ग्राम पंचायत में कमलनाथ जी के नेतृत्व में गौशालाओं का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। वो काम या तो अभी ठप पड़ा है या जहां बन भी गए तो वहां गौ माताओं की सेवा नहीं हो रही है। ये सिर्फ कहने के लिए भाजपा ही है, बाकी इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पशुपालन मंत्री हमारे अपने बड़वानी ज़िले से ही आते हैं और बड़वानी ज़िले की ही गौशालाओं की स्थिति बहुत ख़राब है और गौ माताओं की लगातार मृत्यु हो रही है। सरकार कहीं भी उनको रोकने का इंतजाम नहीं कर रही है। बिलवानी गांव में एक साथ बड़ी मात्रा में गायों की मौत हुई है, सरकार की जानकारी में है, लेकिन सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। सिर्फ भाषण देने की जब अब बात आती है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें करते हैं कि हम सबके हितैषी हैं, हम गायों के भी हितैषी हैं, प्रदेशवासियों के भी, प्रदेश जन के भी हम हितैषी हैं, लेकिन उनकी करनी में कहीं भी ऐसा हमको नहीं लगता, ना कहीं झलकता है कि वो इन सब के लिए काम करते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं लगता है। जैसा कि आज जिले में काफ़ी मात्रा में गायें भूख से मरी है गौशाला में, और ठीकरी में गायें मार्गों पर घूमती नजर आ रही है जो पन्नियां भी खा रही है। ना ही उन्हें गौ सेवक ध्यान दे रहे हैं, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी उन पर कोई टोक लगा रहा है। देखिए, गाय पन्नियां कब खाएगी? जब उनको खाने को नहीं मिलेगा। उनको खाने को नहीं मिलता है, उनको समय पर जो खाना चाहिए, पानी चाहिए, खाने को जो पोषण चाहिए वो अगर नहीं मिलेगा, आहार नहीं मिलेगा तो ये स्थिति बनेगी। इस कारण से पन्नियां खाती हुई गायें, भटकती हुई गायें मिलती है। हमारी सरकार में हम लोगों ने सब व्यवस्थित कर दिया था और जो ठिकाने बनाए थे गौशालाओं के रूप में, वहाँ गायों को हम लोग पहुँचाते थे और उनका ध्यान भी देते थे। और कमलनाथ जी का, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को निर्देश भी था और सारे पार्टीजन अच्छे से उस पर ध्यान भी दे रहे थे, जो अभी इस समय बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सर, इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, हम लोग विधानसभा में उठाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने, जैसे राजपुर विधानसभा की जनता ने मुझे मध्य प्रदेश की सर्वोच्च संस्था विधानसभा के लिए चुनकर भेजा है, हम वहाँ प्रश्न लगाते हैं, वहाँ बात उठाने के लिए मुद्दे हम लोग उठाते हैं, पर ये विधानसभा भी नहीं चलने देते हैं। अभी पिछला सत्र 4 दिनों के लिए बुलाया था, आधे घंटे 1 घंटे में सत्र को समाप्त कर दिया। अनुपूरक मांग को भी हाँ की जीत करा के सरकार भग गई। तो सरकार सब तरह से डंडई कर रही है और यही कारण है आज जनता में, मध्य प्रदेश की जनता में शिवराज सिंह और उनके खिलाफ एक आक्रोश बनता जा रहा है। इसी कारण से अभी जो 6 तारीख को कार्यक्रम हो रहा है वो विशाल जन आक्रोश रैली होगी और यहाँ से मध्य प्रदेश के आने वाले समय की राजनीति का भी शंखनाद शुरू होगा। कमलनाथ जी की उपस्थिति में ये लोगों ने एक बड़ा मन बना लिया और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग पहुँचने वाले हैं, क्योंकि सरकार, भाजपा की सरकारें प्रदेश में न विधानसभाएं चलने दे रही है, न राज्यसभा चलती है, न लोकसभा चलती है। तो चुने हुए जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की बात कहाँ उठाएंगे? वो यहाँ तो बाकी के ऑफिसों में तो बोलने ही नहीं देते, न कोई अधिकारी मिलते हैं, न उनके काम होते हैं। न विधायक, न राज्यसभा सदस्य, न लोकसभा सदस्य, कोई की भी बात न विधानसभा, न लोकसभा, न राज्यसभा में सुनी जा रही है। पूरी तरह से सरकार डंडई करने का काम कर रही है। इसका परिणाम उस भाजपा को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। आने वाला वक्त उनके खिलाफ होगा और पूरी भाजपा मध्य प्रदेश से मिट जाएगी और देश से भी मिट जाएगी आने वाले वक्त में। निश्चित ही मैं गौशाला अध्यक्ष के नाते आपको बताना चाहूँगा कि आए दिन ये परेशानी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके प्रति प्रशासन का और नगर परिषद का रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिसे वास्तविक में इस नगर को सुधार की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी लगातार इन चीज़ों से बाधित हो रहा है, क्या कहेंगे आप? हाँ, ट्रैफिक भी बाधित होता है। रात के समय में और ज़्यादा दिक्कत होती है। जब ये गोवंश रोड के ऊपर बैठता है तो कई हादसे की अनुमान भी हमेशा लगा रहता है। जैसे कि पूर्व में एक घटना हुई थी चौपाटी पर, एक सांड ने एक व्यक्ति को उठाकर फेंक दिया था और कई वाहन असंतुलित भी हो जाते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ, क्योंकि गोवंश जब ये ऐसा घूमता है, गोपालक इन्हें छोड़ के रखते हैं, तो स्वाभाविक है महिलाओं को बहुत परेशानी होती है, व्यापारियों को परेशानी होती है और इसी तरह की घटनाएं आम हो गई है नगर के अंदर।
गौपालकों के द्वारा गर्भवती गायों को भूखा प्यासा छोड़ दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो पॉलीथीन भी खा लेती है। इस मामले में क्या कहेंगे? बात बहुत सही है। गौपालकों द्वारा उन्हें भूखा छोड़ देते हैं, पॉलीथीन खाती है, ये बात सही है। और जब ये गोवंश गौशाला पहुंचता है और गौशाला पहुंचने के बाद में कुछ ही समय में इनकी मृत्यु भी होती है और जब इनका पीएम कराया जाता है तो ये पॉलीथीन किलो में निकलती है इनके अंदर। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप गौशाला अध्यक्ष होने के नाते क्या सजेशन देना चाहेंगे इस मामले में? मैं अपना यही सुझाव देना चाहूँगा कि इस और प्रशासन और नगर परिषद, यहाँ पर पूर्व में कांजी हाउस संचालित होता था, उसे वापस खुलवाया जाए और उसे संचालित नगर परिषद के द्वारा कराया जाए तो निश्चित ही ये समस्या से निजात पाया जा सकता है। बहरहाल अब देखना होगा कि आने वाले समय में पशुपालन मंत्री ठीकरी के साथ साथ पूरे प्रदेश में गायों की रक्षा और उनकी सेवा के लिए क्या कुछ ठोस प्लान बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ठीकरी।